वोटां की गिनती के विचाले ममता का पहला बयान सामने आया। ममता बैनर्जी ने बीजेपी के उपर इल्जाम लगाया कि काउंटिंग सेंटर ते जाण तो सानू रोकिया जा रहा है। 2 तो 3 राउंड तो बाद चोण कमीशन ने काउंटिंग बंद की। ममता ने कहा चोण कमीशन मनमानी कर रहा है, केंद्रीय बल टीएमसी वर्करां ते बल प्रयोग कर रही है। ममता बैनर्जी के वलों बीजेपी के उपर इल्जाम लगाया गया क्योंकि बहुत सीटां जिहड़ियां ने इस बार बीजेपी नूं आईयां ने। पिछली बार 77 सीटां के उपर ही बीजेपी सिमट गई सी, लेकिन इस सब के विचाले ममता बैनर्जी के वलों कहा गया कि काउंटिंग सेंटर ते जाण तो सानू रोकिया जा रहा है। और इलैक्शन कमीशन के उपर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलैक्शन कमीशन तो मनमानी कर रहा है। 2 तो 3 राउंड तो बाद कमीशन ने काउंटिंग बंद की है। बंगाल के रुझानों की अगर गल करिए तो लगातार बीजेपी के वलों बहमत बनाई जा रही सी। भवानीपुर सीट जिथे खुद ममता बैनर्जी इलैक्शन लड़ रहे ने, अगे ने सवेंदु अधिकारी पिछे, जबकि नंदीग्राम तो भाजपा के सवेंदु अधिकारी जिहड़े ने वो अगे गए सन। इस सब के विचाले ममता बैनर्जी के वलों पहली स्टेटमेंट जिहड़ी सामने आई है। तमिलनाडु, केरलम, असम, पुडुचेरी दे विच अज इलैक्शन हुई सी और हालांकि तस्वीर ऑलमोस्ट क्लीयर हो चुकी है कि कित्थे किसदी सरकार बनेगी, किहड़ी पार्टी सत्ता दे विच आवेगी। लेकिन वैस्ट बंगाल दे विच बीजेपी की सरकार बनेगी बीजेपी दी, क्योंकि बीजेपी के वलों बहुत जोर लगाया गया सी कि इस बार जिहड़ी पश्चिम बंगाल की जो विधान सभा है सीटां उसनूं जित्तिया जावे विधान सभा इलैक्शन नूं। इस सब के विचाले ममता बैनर्जी के वलों कहा गया कि जो इलैक्शन कमीशन है उन्हें मनमानी की है और काउंटिंग जिहड़ी है वो भी रुकवाई गई है। वड्डा एलीगेशन बीजेपी के उपर ममता बैनर्जी के वलों लगाया गया, लेकिन बीजेपी ने बहुमत जरूर हासिल किया है। बहुत सीटां जिहड़ियां ने बीजेपी के खेमे दे विच गईयां ने। केंद्रीय बल टीएमसी वर्करां ते बल प्रयोग कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के उपर केंद्रीय बल के वलों जो केंद्रीय बल ने है उसने प्रयोग किया। ममता बैनर्जी के वलों कहा गया कि वोटां की गिनती के विचाले उन्होंने काउंटिंग सेंटर से जाने रोकया गया, काउंटिंग रोकी भी गई 2-3 बारी और इलैक्शन कमीशन मनमानियां कर रहा है। ममता बैनर्जी के वलों बीजेपी के उपर इल्जाम लगाया गया है। एक बार मुड़ तो दस दिए कि 2-3 राउंड तो बाद चोण कमीशन ने काउंटिंग बंद की। ममता बैनर्जी जिन्होंने इस बार हार का सामना करना पिया, साल 2011 तो लगातार सीएम बनते आ रहे सी। ममता बैनर्जी जितते भी आ रहे थे। 15 साल पश्चिमी बंगाल के राज किया, लंबा उन्होंने एक सियासी करियर है। और हालांकि इस बार की जी बंगाल की इलैक्शन से उसके बीजेपी के वलों जरूर जित हासिल की गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अभी हालत अभी यहाँ पर जो उलझन निकाल रहा है अभी बहुत सुंदर से चल रहा है। हम डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का अभी 4 राउंड जाने के बाद मैं 11,000 वोट से लीड में हूँ। अगला और आपको टोटल 17 राउंड होगा और ये लगभग 80,000 से 90,000 वोट में लीड होने का एक उम्मीद रखा है। 100 सीट हम लोग को आने का एक मकसद जो हम लोग का रखा था, हमारा मुख्यमंत्री जी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बोला था 100 सीट होगा, ये करीबन 100 का आसपास होने का एक व्यवस्था हो रहा है। 2014 के बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का दौर रहा है, इस राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता के दौर को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सुशासन के ग्राउंड जीरो की ग्लोबल हीरो स्थापित हुई है। और ये सुशासन के ग्राउंड जीरो की जो ग्लोबल हीरो स्थापित हुई है उसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथियों की जो जीत की गिनती है, जो विजय की गिनती है, उसने विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया है। और आज जो है वो जिस तरह से हिट एंड रन का हुड़दंगी तमाशा करते रहे, आज जिस तरह से जो है वो समावेशी विकास की सांप्रदायिक लिंचिंग करने में लगे रहे ये लोग, उनको इस बात का सबक उनको और संदेश लेना चाहिए।
और ये उसी वक्त सभा को संदेश मिल गया था जिस वक्त कि आप जो है वो एक काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय आप जो है वो लोकतंत्र के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, ईवीएम के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, उसी समय जो है वो जनता ने जिस तरह से शानदार वोटिंग करके और जनतंत्र की जानदार विक्ट्री का संदेश दिया है, वो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था कि शानदार वोटिंग जो है वो जनतंत्र की जानदार विक्ट्री है। और ये बात जो है वो पिटी हुई पटकथा पर इस तरह का आप पॉलिटिकल पाखंड करोगे, पराक्रम करने की कोशिश करोगे, तो इसी तरह से आप पिटते भी रहोगे और परास्त भी होते रहोगे। प्रचंड विजय, प्रचंड आशीर्वाद बंगाल की जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। जनता, मां, मानुष और माटी तीनों प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं, आगे बढ़िए मोदी जी। और ये आशीर्वाद पूरे देश से दिख रहा है। जो लोग कल तक सनातन को डेंगू बीमारी कह रहे थे, जनता ने उन्हें नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई। और प्रचंड विजय, प्रचंड आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को। पूरे देश में उत्साह है, कार्यकर्ता भी खिला रहे हैं और खा रहे हैं। क्या बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे। बंगाल के अंदर लंबे समय से वहाँ के लोगों का अभी रुझान आ रहा है। अभी वेट करिए, अभी क्योंकि लोगों की जो इच्छा थी वहाँ शासन बदलने की, वो शासन वो बदल। बीजेपी दफ्तर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ के नाते अंदर से इतना संतोष है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्षों की साध मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हो गई। लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या सफल हुई है। आज उनका बलिदान सार्थक हुआ है। ये विजय केवल बंगाल की विजय नहीं है, ये भारत की विजय है, हमारे देश की विजय है। बंगाल में जो कुछ हो रहा था, वोट बैंक की राजनीति के कारण डेमोग्राफी बदल रही थी। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह करके रख दिया था। गुंडे खुल के खेल रहे थे, अराजकता का राज था, और इन सब की सरगना वहां की सरकार थी, टीएमसी की। जनता ने बंगाल के लिए, देश के लिए मोदी जी पर अगाध विश्वास किया है। ऐसी श्रद्धा कि उनके मन में विश्वास है कि मोदी जी ही विकसित बनाएंगे बंगाल को और मोदी जी ही सुरक्षित करेंगे बंगाल को। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, और इसलिए इन चुनाव में जनता का यह भाव प्रकट हुआ है। और एक कार्यकर्ता के नाते आज बंग विजय से मैं भी बहुत भावुक हूं, और अब पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में
उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विकास की, सुरक्षा की, क्योंकि हमें सुरक्षा भी जरूरी है देश के लिए, एक नया अध्याय लिखेगी। मन संतुष्ट है और संतोष से भरा हुआ है। मोदी जी का अभिनंदन। अमित शाह जी ने जबरदस्त परिश्रम किया, रणनीति बनाई और लाखों लाख कार्यकर्ता पार्टी के अध्यक्ष नितिन जी सहित अभियान में जुटे रहे। सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम और जनता का आभार। ये परिणाम तो बहुत आश्चर्यजनक है। पुडुचेरी में फिर शानदार बहुमत, आसाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है कि जहां भाजपा की, एनडीए की सरकार होती है तो वो परफॉर्म करती है, और आसाम को भी अराजकता और घुसपैठ से बचा के सुरक्षित बनाने का काम हुआ है, विकसित बनाने का काम हुआ है। और ये काम और चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो वहां भी मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण, विकास की विजय, विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित आसाम और विकसित पुडुचेरी। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।